सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 35,700 की पुट के अंदर मेजर राइटिंग है, 35,500 की पुट के अंदर मेजर राइटिंग है और ऊपर की तरफ 35,900 की कॉल्स के अंदर भी या 36,000 की कॉल्स के अंदर भी मेजर आपको राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर भी जो तेजी है वो 36,000 एटलीस्ट कैप होते हुए दिखाई पड़ रही है। गौरव सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बेस तो नीचे बन रहा है करीब करीब 15,200 के 16,200 के आसपास का, निफ्टी में एटलीस्ट मान के चले 16,300 एक रेजिस्टेंस भी फेस करेगा। गुड आफ्टरनून। देखिए, दो तरीके हैं आज का जो मूव है वो देखने के लिए। पहले अगर जैसे आप ऑप्शंस की बात कर रहे थे, अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपने सही कहा कि 16,200 के फुट में राइटिंग है और 16,250 के फुट में भी राइटिंग कंफर्टेबल हो रही है। अगर आप नेट एडिशंस देखेंगे आज कितना उसमें ओआई गेन हुआ है तो उसमें काफ़ी कंफर्टेबली आपको देखने मिल रहा है कि 200 16,200 16,250 काफ़ी अच्छी से राइटिंग वाला हो रही है। और जो सबसे ब्रेकआउट के कगार है, फिर हम जब चेक करते हैं कि चार्ट्स पे वो कैसा लग रहा है, तो अगर आप हाफ आवर के चार्ट्स देखेंगे 30 मिनट्स के, तो फिलहाल एक छोटा सा एक पेरेंट फॉर्मेशन, बुलिश पेरेंट फॉर्मेशन में आ रहा है। उसकी ब्रेकआउट की कगार पे ही है निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये 16,270 16,280 अगर इसके ऊपर एक घंटे हाफ एन आवर क्लोजिंग अगर आता है तो मैं समझता हूँ कि जो कवरिंग आपको देखने मिल सकती है 16,300 में, वहाँ पे एक अच्छा जो सेल किया है वो एक पैनिक में कवर करेंगे और एक बार 16,330 320 तक के लेवल्स आपको एक स्विफ्ट मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। तो इससे अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो मुझे लग रहा है 16,250 260 लोअर एंड पे और अपर एंड पे अगर देखें तो 16,340-50 के बीच में यहाँ पे एक बार लग रहा है कि एक्सपायरी होने के संकेत है, क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव डेटा नहीं है कॉल्स का भी जहाँ पे हम कहें कि बहुत अग्रेसिवली ऊपर जा सकता है। दोनों साइड में राइटिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बेस थोड़ा ऊपर जा रहा है तो वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे 16,250 16,350 इसके बीच में कहीं एक्सपायरी के संकेत आ रहे हैं। जैसे समय बढ़ेगा तब थोड़ा शायद नैरो डाउन और कर पाएंगे रेंज को हम लोग। तो 16,250 16,350 की रेंज में कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए और जैसे जैसे आंकड़े और बेटर होंगे तब सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे 16,375 ये टारगेट आपको गौरव जी दे रहे हैं निफ्टी को लेकर। 16,205 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको मेंटेन करना। अच्छा गौरव जी, निफ्टी बैंक में वहां पर क्या करेंगे कि वहां पर भी 2 दिन का एक बड़ा मूव और उसके बाद एक दायरा, खासतौर से कल का जो जोरदार मूव था उसके बाद आज एक रेंज के अंदर अभी कामकाज हो रहा है। संभलेगा मार्केट्स नीचे से और वहां से भी तेजी आएगी? कि बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो उसमें दो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप 15 मिनट से 30 मिनट्स का चार्ट अगर देखते हैं, मैं इसलिए छोटे टाइम फ्रेम्स में देख रहा हूँ कि आवली टाइम फ्रेम आपको दिखेगा या उसके ऊपर टाइम फ्रेम आपको दिखेगा वर्टिकल रैली है। तो जो रियल जूस दिखेगा ट्रेडिंग के लिए वो छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा। यहाँ पे कल जो हमने लो मारा था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में वो था 34,755। आज का जो लो मारा है वो है 34,751। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक अच्छा एक फिलहाल एक इमीडिएट बेस फॉर्मेशन हो रहा है। मैं ये कहूँगा, बॉटम नहीं कहूँगा, एक छोटा बेस फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ हो रहा है। ये अगर सस्टेन होता है तो ऊपरी लेवल्स पे एक बार जा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन की बात की जाए तो कल हमने देखा कि रिजेक्शन 2 बार 36,150 और 36,100 के आसपास एक हर्डल बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज टाइट हो जाती है जहाँ पे आपको 14,750 पे स्टॉप लॉस या सपोर्ट है, 36,100 150 पे हर्डल। तो ये 300-400 पॉइंट में है और अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो उसके मिडिल में ही है तकरीबन 35,950 पे। तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है कहना कि 200 पॉइंट स्टॉप लॉस 200 पॉइंट टारगेट। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने कहा कि निफ्टी में है, क्योंकि वहाँ पे बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से और 70-80 पॉइंट का अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है। यहाँ पे फिलहाल रेंज में है। अगर कोई डिप देखने मिलती है तो आप अगर आप बैंक निफ्टी को बाय करना चाहें 200 पॉइंट के लिए 250 पॉइंट के लिए तो डेफिनेटली वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे अग्रेसिवली बैंक निफ्टी पे सलाह नहीं दूंगा बाय या सेल की। चलो, तो एग्रेसिवली आप बैंक निफ्टी में ना जाएं। 36,000 पे भी मेजरली कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, तो तेजी थोड़ी सी कैप है। लेकिन हाँ, निफ्टी के लिए जो तेजी है वो ज्यादा इंडिकेट कर रही है और ये बात आज आपको आंकड़ों में दिखेगी भी। बैंक निफ्टी तेजी नहीं दिला रहा है बाजार को, आईटी शेयर बाजार को तेजी दिला रहा है, वो आज ड्राइविंग सीट पर है। इसीलिए आज आईटी के ज्यादातर शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और निफ्टी में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी 16,375 के टारगेट्स आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज जो फ्रेश लॉन्ग्स बन रही है उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है भारती एयरटेल का। राजेश पालविया साहब ने इसी हफ्ते में या रादर पिछले हफ्ते में उन्होंने एक तेजी की कॉल दी थी 550 रुपए के ऊपर, 605 रुपए के टारगेट्स की बातचीत की थी और भारतीय एयरटेल लगातार तेजी दिखा रहा है, नए हाइस की तरफ शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है और करीब करीब 610 के स्तरों पर है। गौरव जी, क्या करा जाए? भारतीय एयरटेल एक तरफा तेजी दिखाई इसने 550 से और बड़े लंबे अंतराल के बाद इसने इन लेवल्स को वापस रिज्यूम किया है।
और जिस तरह की फॉर्म तेजी दिख रही है, लग रहा है कि ये जो काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस उसे आउट परफॉर्मेंस में बदलेगा। 6% ऊपर भारती, हाँ कम ही देखने को मिलता है, ऐसे क्या किया जाए? ये आपने सही कहा कि यहाँ पे इस तरह से मूव देखने जनरली मिलता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि थोड़ा आपको चार्ट भी थोड़ा लंबे अवधि का देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे 615 620 ये यहाँ से 2 बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग वहाँ से देखने मिली है। एक बार जो सेलिंग थी वो 15-20% की थी, दूसरी बार जो सेलिंग थी वो 10% के आसपास की थी। तो यहाँ पे एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल है 615 620 में, स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मैं समझता हूँ काफ़ी काफ़ी अग्रेसिव इसमें टारगेट्स आ सकते हैं। मे बी 700 के लेवल की आप प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल यही चाहूँगा कि थोड़ा वेट हो, थोड़ा ऊपर में बाय करना वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास फिर कंफर्मेशन आएगा। इसका स्ट्रक्चर वैसा है कि आप बड़े टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1-2% थोड़ा कमाऊंगा मुझे चलेगा, बट आई विल रादर वेट फॉर कंफर्मेशन जो अभी आएगा 615 के क्लोज के ऊपर, उसके बाद में इसमें ट्रायल लूंगा।